हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा करेंगे आज चौथे अध्याय के 20 नंबर श्लोक। ठीक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। इसमें भगवान के बताने की शैली बड़ी अच्छी है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। कैन यू बिलीव? व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। भगवान ये बताने, इस आर्ट को भगवान बताने वाले श्लोक समझते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, कर्म फला संगम कर्म फल की आसक्ति, और ये ढंग कि इस कर्म फल को मैं भोगूंगा इसीलिए कर्म कर रहा हूं, इस आसक्ति को त्याग कर। कौन दो चीज? कर्म फल की आसक्ति और ये कर्म मैं कर्म फल भोगने के लिए ही कर रहा हूं, इसकी आसक्ति को त्याग कर। नित्य तृप्तो, नित्य ही तृप्त, नित्य ही कह सकते हैं सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड, आत्मज्ञान। भगवान बता रहे थे, भगवान 19 से आत्मज्ञान पे जो है उनके बारे में चर्चा करना शुरू किया। हम लोगों ने देखा कोई झूठ नहीं है क्या? हरे कृष्णा सुदेक्षा माता जी, आप म्यूट कर सकते अपने आप को। आप झूठ नहीं। हाँ, नित्य तृप्तो, व्यक्ति आत्मज्ञान में तृप्त है। ठीक। निराश्रय, व्यक्ति कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा। मतलब क्या, कर्म फल आएगा उससे व्यक्ति को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या क्या कर्म फल आएगा उससे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं। ठीक है। जैसे कि आश्रय मतलब क्या, कि हम कर्म फल का आश्रय ले रहे हैं, या हम कर्म फल का आश्रय लेकर ही कर्म कर रहे हैं। अगर वैसा फल आएगा तो ही मैं कर्म करूंगा, मुझे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, इसी भावना से व्यक्ति कर्म करता है। तो इसको बोलते हैं उसने कर्म फल का आश्रय लिया है। लेकिन निराश्रय मतलब कर्म फल कुछ भी आएगा उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। हरे कृष्णा सुपेक्षा माता जी, आप अपने आप को, आई रिक्वेस्ट किया, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, अगर ऐसा व्यक्ति सारे कर्मों में प्रवृत्त है भी, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, अगर ऐसा व्यक्ति जो सारे कर्मों में प्रवृत्त है भी, न ना एव, एवं मतलब निश्चित ही, ना मतलब नहीं, एवं मतलब निश्चित ही, नहीं ही, किंचित करोति सा, वो कुछ भी नहीं कर रहा। रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। जिस व्यक्ति ने कर्म फल की आसक्ति को त्याग दिया है, जिसने ये भावना त्याग दी है कि मुझे, मैं कर्म फल को भोगूंगा इसीलिए मैं कर्म करूंगा, ऐसा व्यक्ति, और जो नित्य ही तृप्त है आत्मज्ञान में, और जो कर्म फल का आश्रय नहीं लिया हुआ है, 3 पॉइंट, वो सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक। मतलब व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्म फल से आसक्त है। इसको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अभी भी एग्जाम्पल दूंगा, कि आर्मी का जवान बहुत सारी गोली चलाता है और बहुत सारे लोगों को मारता है, लेकिन फिर भी वो किसी को नहीं मारता। और गवर्नमेंट भी ये कहती है, मानती है कि इसने तो किसी व्यक्ति को नहीं मारा। ठीक। अब गवर्नमेंट ये कहती है इसने बहुत से टेररिस्टों को मारा है, लेकिन फिर भी इसने किसी को नहीं मारा। मैं क्लियर? आर्मी का जवान बहुत सारे टेररिस्ट को मारता है, बहुत सारे, क्या बोलते हैं, जो सोसाइटी में
मतलब उथल पुथल मचाते हैं, ऐसे उपद्रव, लोगों को खूब मारता है आर्मी का सेना, आर्मी का सैनिक, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहती है इसने किसी को नहीं मारा क्योंकि उसने राइट पर्सन को मारा। ठीक। तो अगर व्यक्ति, अच्छा हाँ, अभी इंटरेस्टिंग बात है, उसने आर्मी के सैनिक ने बहुत सारे टेररिस्ट को मारा और फिर भी गवर्नमेंट कह रही है इसने किसी को नहीं मारा। अच्छा, अगर वही टेररिस्ट अपने घर आ जाए और अपनी बीवी को एक तमाचा भी मार दे और उसकी बीवी अगर केस कर दे तो उसको बंधन लग जाएगा, सजा हो जाएगी। वो इतने व्यक्तियों को मार रहा है, सेना मतलब सेना में बहुत से लोगों को मार रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और वही व्यक्ति अगर घर आ जाए और अपने घर में किसी ना किसी को कुछ भी कर दे और उसने केस कर दिया उसके ऊपर, सैनिक के ऊपर, तो वो उसको सजा हो जाएगी। ठीक। तो वो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, ये कहने का इंटरेस्टिंग। अरे, आगे बढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं इसका। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। सकाम मतलब फल की इच्छा से, इंद्र तृप्ति की इच्छा से कोई कर्म नहीं करता है, भले वो सारे कार्य कर्म कर रहा है। ठीक। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस तथ्य को विस्तार से वर्णन करता है। इस तथ्य मतलब कर्म करते हुए भी व्यक्ति अकर्म में रहता है। ठीक है, मतलब कर्म कर रहा है फिर भी वो अकर्म में स्थित है, वो ज्ञान में स्थित है और कर्म बंधन उसको नहीं लगता। ठीक। आगे बढ़ते, कर्मों के फल के आसक्ति को त्यागते हुए और भविष्य में प्राप्त होने वाले नित्य अनुभव से तृप्त रहते हुए अपने भरण पोषण के लिए किसी अन्य आश्रय को त्यागते हुए ऐसा योग्य व्यक्ति कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता। आठ है, मतलब सब कुछ कर रहा है फिर भी नहीं कर रहा। भगवान के बताने की शैली बड़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसकी एक एक लाइन को समझते हैं। पहली लाइन, कर्मों के कर्मों के फल के आसक्ति को त्यागते हुए, मतलब ये कर्म फल क्या होता है? कर्म फल यानी स्वर्ग जाने की इच्छा, इस जगत में कुछ लाभ हो जाए, ऐसी ऐसी इच्छा। तो इन सब की आसक्ति को त्याग दिया। वो इसलिए कार्य नहीं कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो कार्य तो कर रहा है लेकिन वो इसलिए कार्य नहीं कर रहा कि इसको स्वर्ग जाना है या इस जगत में महान बनना है या इस जगत के भोग चाहिए। उसने उस आसक्ति को त्याग दिया, उसने कर्म करना नहीं रोका है। मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज करता रहता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि बस भक्ति में आ गया कुछ नहीं करना है, या आत्मज्ञान हो गया कुछ भी नहीं करना है। भगवान ऐसा नहीं बोले। भगवान कह रहे हैं कि उसने अब वो कार्य सारे कर रहा है लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको स्वर्ग जाना है या इस जगत में भोग प्राप्ति हो जाए, तृप्ति करनी है, ऐसा कोई भाव नहीं। ठीक। और अब आगे बढ़ते हैं, और भविष्य में प्राप्त होने वाले नित्य अनुभव से तृप्त रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। उसका लक्ष्य उसका लक्ष्य है कि जब आत्मज्ञान होगा, तो मतलब जब व्यक्ति जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका लक्ष्य है आत्मज्ञान या आत्मा के आनंद का अनुभव। तो उसके कर्मों का लक्ष्य जो है वो इस जगत के भोग नहीं है और आत्मा का सुख है, और वो उसको देख रहा है जो उसको आगे प्राप्त होगा, तो वो उसमें तृप्त रहता है। रिपीट करो, वो इस जगत में ऐसे कार्य कर रहा है और उसका कार्य करने का लक्ष्य भौतिक भोग तो है नहीं, दोनों सुन चुके हैं। तो उसके कार्य करने का जो लक्ष्य है वो है आत्मज्ञान या आत्मा के आनंद का अनुभव, या जब वो आत्मज्ञान में स्थित है तो कृष्ण के लिए कर्म करने का जो आनंद है उसका अनुभव, तो वो उसमें तृप्त है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस जगत की वस्तु उसको प्राप्त हो रही है चाहे नहीं हो रही है, उसको इससे कोई फर्क है ही नहीं। बस वो अपने कर्म कर रहा है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए या कृष्ण के पसंद करने के लिए। वो अपने गोल को प्राप्त करने के प्रोसेस में है और वो अपने गोल को ही देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कितने लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं? ठीक।
तो वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या रहता है कि जब मैं आईआईटी में पहुंचूंगा तो कितना मजा आएगा, आईआईटी में पहुंचूंगा तो कितना मजा आएगा। तो वो अभी भले उसको सुख दुख झेलना पड़ रहा हो, लेकिन वो देखता है कि जब मैं आईआईटी में पहुंचूंगा तो कैसा सुख मिलेगा उसको। बहुत क्लियर हो रही है। बहुत से लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, 18-18 17 घंटे पढ़ते हैं। क्यों? जो भी उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दुख सुख, उन्हें घर में कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कट के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब वो आईएएस बनेंगे तो कितना उनको आनंद आएगा। तो आनंद है नहीं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो वैसे ही जब व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वो भविष्य में देख रहा है कि भविष्य में मेरी स्थिति ऐसे होने वाली है, मैं आत्मा के आनंद का अनुभव करूंगा, मैं कृष्ण की सेवा का अनुभव करूंगा, कृष्ण की सेवा में जो सुख मिलता है उसका अनुभव करूंगा। तो वो भविष्य में होने वाले नित्य, क्योंकि आत्मा का आनंद और कृष्ण की सेवा का आनंद एटर्नल है, एटर्नल है। तो जो भविष्य में उसको नित्य लाभ होने वाला है, वो उससे तृप्त है, इसीलिए उसको जगत में कुछ नहीं चाहिए। रिपीट करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। व्यक्ति इस समय कार्य कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति कार्य इस समय कर रहा है, लेकिन उसकी आइज या उसका जो फोकस है वो अपने लक्ष्य पे, तो इसीलिए वो अपने लक्ष्य की तरफ देखते देखते तृप्त। एक निराश्रया, अब निराश्रय को बता रहे हैं, अपने भरण पोषण के लिए किसी अन्य आश्रय को त्यागते हुए, मतलब उसको व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि मेरा भरण पोषण कैसे हो, खाने पीने की टेंशन नहीं है उसको नहीं रहती खाने पीने की टेंशन। क्यों? भाई जिसने माँ के गर्भ में रक्षा की है और पालन किया है, तो वो क्या अभी नहीं करेगा? आपको कुछ अमेजिंग नहीं लगता कि जब बच्चा पेट में होता है तो कैसे नाल माँ के गर्भ से उसको कनेक्ट हो जाती है, कैसे भरण पोषण होता है, और माँ का जो शरीर का रस है वो उसको मिलता है। सब व्यवस्था किसने की है? इसके पीछे कौन है? कृष्ण। और कोई यह माँ के गर्भ में कोई, मतलब माँ के गर्भ में जो स्थान है वो कोई रहने लायक नहीं है, कॉम्पैक्ट रहता है, और पता नहीं कितने कितना दुख झेलना पड़ता है, वो तो भागवत में मेंशन है। तो जब भगवान ऐसी कंडीशन में भरण पोषण कर रहे हैं, तो वो आगे क्यों नहीं करें? जब प्रभुपाद इसको सिंपल बोलते हैं कि जितने भी जानवर हैं उन सबको खाना मिल रहा है, भरण पोषण उनका हो रहा है, तो मनुष्य को भगवान क्यों नहीं देंगे? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अफ्रीका में बहुत सारे हाथी हैं जो टन ऑफ टन ग्रास खाते हैं, तो उनकी व्यवस्था तो भगवान कर रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं करेगी? तो उसको श्रद्धा, उसको विश्वास रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग बोला जाए, कि भाई हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। हम लोगों ने तीसरे अध्याय में देखा था कि यज्ञ करता है, उससे वर्षा आती है, वर्षा से अन्न आता है, और अन्न से फिर जीवों का पोषण होता है। तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ है ये, संकीर्तन यज्ञ। तो जब हम लोग संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं तो भूखे मरने का तो कोई सवाल नहीं। बात समझ में आ रही है? जब व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो भूखे मरने का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता मानव समाज की सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ये हो गया सिद्धांत, तीसरे अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो देवता उससे प्रसन्न हो रहे हैं, और देवता अवस्था करेंगे उसकी भरण पोषण। तो वो उसको अब किसी और अन्य किसी का आश्रय नहीं है, पहली बात। और माफ कीजिएगा, जब भक्त जो चैंटिंग कर रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, तो भक्त डायरेक्ट उसका भरण पोषण करते हैं, देवता नहीं करते। भगवान जैसे ही किसने एक बार भी कृष्ण नाम लिया है, भगवान सोचते हैं ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मुझे करनी ही है। ये भगवान की मति हो जाती है। भले ही आपकी मति भगवान में लगे ना लगे, लेकिन नाम जब आप जप रहे हैं तो भगवान की मति आप में लग रही है। और क्या नहीं, भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान व्यवस्था करते हैं भरण पोषण। तो अपने भक्तों का भरण पोषण कृष्ण स्वयं उनकी देखभाल करते हैं, तो इसीलिए वो कोई और किसी और का आश्रय नहीं लेता है। ठीक। ऐसा योग्य व्यक्ति कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है।
मतलब उसको कर्मफल नहीं लगता बेसिकली बात। ठीक? यह आरुरुक्षु की स्थिति का वर्णन। आरुरुक्षु मतलब जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आरुरुक्षु का मतलब होता है योग पद्धति पे चढ़ रहा है। जैसे हम लोग चढ़ते हैं ना सीढ़ी, तो सीढ़ी पे कोई व्यक्ति चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे वो आरुरुक्षु स्टेज पर है। मतलब वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो यह आरुरुक्षु स्थिति का वर्णन है जो लक्ष्य की प्राप्ति का इच्छुक। ठीक है। और जिसमें कर्म के अनुष्ठान के बहाने ज्ञान में निष्ठा का ही संपादित किया जाता है। सॉरी, ज्ञान में निष्ठा को ही संपादित किया जाता है। बड़ी टफ हिंदी हो गई होगी। ये कहने का अर्थ है कि व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो और मेरी अविद्या नष्ट हो। मेरी अविद्या का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को भूला रहता है कि वो है कौन, भगवान कौन है, और हमारा भगवान से संबंध क्या है। ये अविद्या का लक्ष्य। तो जो निष्काम कर्म कर रहा है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे आत्मज्ञान या आत्मा के आनंद का अनुभव हो, या कृष्ण की सेवा का सुख का अनुभव हो। जैसा हम लोगों ने देखा था कि भविष्य में वो अपने गोल को ही देखता रहता है, पहली चीज। और दूसरी उसकी अविद्या नष्ट। मतलब वो ये समझे कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से संबंध क्या है। ठीक है। तो भगवान से उसका संबंध जागृत हो जाए, तो वो उसका लक्ष्य रहता है कर्म करने का। और उसका इसीलिए वो कर्म फल से आसक्ति को त्यागा हुआ है, क्योंकि जो उसका फल है वो आध्यात्मिक है, न कि भौतिक। ठीक। इसके द्वारा विकर्म अर्थात काम कर्म के बंधत्व के स्वरूप को समझना चाहिए। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए, भगवान ने विकर्म के बारे में ज्यादा नहीं बोला। एक ही श्लोक में भगवान ने बोला कि समझना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। एक श्लोक में भगवान ने बोला, श्लोक में एक बार फिर भगवान ने अकर्म और कर्म के बारे में समझाया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने विकर्म के बारे में बहुत नहीं बोला है। तो इससे समझना चाहिए कि निष्काम कर्म के बारे में जानकर व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त, और विकर्म बंधन में डालने वाला। रिपीट करो। भगवान ने विकर्म के बारे में ज्यादा नहीं बोला है, इसलिए समझना चाहिए कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, और निष्काम कर्म कर्म बंधन में नहीं आता है व्यक्ति को, और उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति करा। और उसके उल्टा जो विकर्म है वो व्यक्ति को जगत में बांध देगा, कर्म फल में बांध देगा। ठीक। समझ में आ रहा है कि टफ हो रहा है? तो पता है मुझे समझ में आ रहा है नहीं क्या हो रहा है? चैट पे लिख सकता है कोई। समझ में तो आ रहा है ना? मैं तेज जा रहा हूँ। जो रोज आ रहा है उनको तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चैट पे आया है। ओके, आ रहा है। ओके, वेरी गुड। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करने का अर्थ ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी डीलिंग लोगों के साथ कैसी, या ऐसा समझ सकते हैं कि मेरी डीलिंग ऐसी हो लोगों के साथ जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करने का मतलब है कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं, या किस प्रकार से लोगों से डील करूं जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। पहला पॉइंट। अब दूसरा, कि कौन बताएगा कि हमारी डीलिंग का कृष्ण को प्रसन्न कर रही है नहीं कर रही है? पता होना चाहिए ना, तभी तो जान पाएंगे। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में उसको बताते हैं कि जो जो भक्त मध्यम अधिकारी में है उसमें 4 गुण होने चाहिए। 4 गुण कौन से? जो कृष्ण से द्वेष करता है उससे व्यक्ति दूर रहे, और जो इनोसेंट है उसको कृष्ण भावना अमृत के बारे में बताए, और जो भक्त है उनसे दोस्ती करे, उनकी निंदा ना करे, उनसे लड़ाई ना करे। रिपीट करो। जो भक्त है उनसे मैत्री करे,
कोई निंदा नहीं करे और कोई नोक झोंक न करे, छोटी से छोटी, और कृष्ण से प्रेम। तो ये 4 गुण अगर किसी में है तो वो परफेक्टली कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। ठीक? ये कर सकते हैं। कौन कौन से 4 गुण हैं जी प्रभु माता जी? कौन कौन से 4 गुण फिर से रिपीट कर दीजिए। जी माता जी, मैं कर रहा हूँ। 4 गुण ये है, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो कृष्ण को कहता है कृष्ण तो ऐसे ही है, कृष्ण भगवान नहीं है, या कृष्ण के द्वेषी है, उनसे व्यक्ति दूर रहे। सम्मान सबका करे लेकिन दूर रहे, उनसे ज्यादा बातचीत ना करे, दूर रहे। और जो वाकई में कृष्ण कॉन्शियस के बारे में जानना चाहते हैं, जो इनोसेंट हैं, उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में बताए। और जो ऑलरेडी भक्त हैं उनसे मित्रता करें, उनसे मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखें, और कृष्ण से प्रेम रखें, कृष्ण से प्रेम करें, या ऐसा कह सकते हैं कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना रखें। ठीक है, चौथा गुण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। ये बहुत सुंदर। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी माँ जब बच्चे को पालती है तो क्या घंटे गिनती है क्या, कि मतलब इतनी देर मैंने इसको खाना खिलाया, इतनी देर मैंने इसको दूध पिलाया, इतनी देर रोटी खिलाई, इतनी देर मैंने ये किया, इतनी देर मैंने ये किया? ऐसा कुछ करती है क्या माँ? प्लीज आंसर दीजिए चैट पे। कोई माँ ऐसा करती है? मैंने इसको 1 घंटे दूध पिलाया है, मैंने इसको आधा घंटा रोटी खिलाई है, मैंने इसको ये किया, मैंने इसको वो किया। क्या टाइम गिनती है क्या? नहीं गिनती, करेक्ट, नहीं गिनती। अब कोई ऐसा नहीं। क्यों नहीं गिनती टाइम? ये बड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि माँ को अपने बच्चे में ममत्व की भावना, कि ये संतान मेरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक माँ को अपने बच्चे से ये रहता है कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरा है, ये ममत्व का भाव, ममता का भाव माँ में रहता है। इसीलिए वो टाइम नहीं गिनती। अरे तो मेरा है, तो मेरा बच्चा, मेरी संतान है। तो जब कृष्ण से मत्व हो जाए, जब ये भावना आ जाए कृष्ण मेरे हैं और मुझे इनके लिए कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ करना ही है, जो भक्त कर सकता है वो करे, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही है कृष्ण के लिए। कृष्ण तो मेरे हैं। जैसे माँ कभी नहीं सोचती कि अरे इस बच्चे को मैं पाल नहीं हूँ, और वो नहीं लेती कि टेंशन है, अरे यार कितनी देर और पालना है, कितनी देर और दूध पिलाना है। ये कुछ नहीं रहता उसको। माँ को लगता है कि संतान तो मेरी है, मैं इसका खूब पालन पोषण अच्छे से करूँ। उसको तो उल्टा ये रहता है, वो टाइम नहीं देती, कोई बोझा नहीं होता उसको कि अरे यार क्या है, दूध पिलाना पड़ता है, रोटी खानी पड़ती है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, क्या है ये। ऐसा नहीं होता। उसको ये लगता है तो मेरे संतान, मेरा बच्चा है। तो वैसे जब ये भावना आ जाए कृष्ण तो मेरे हैं, कृष्ण से ममत्व हो जाए, तो कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ तो आप करना ही है। फिर आप कुछ ना कुछ कृष्ण के लिए करना चाहते हैं। तो ये है प्रेम वश कम करना। ये नहीं सुबह माला पकड़ी, ए यार सोना माला आज भी, क्या समय हो रहा है, अरे ये सब नहीं चलेगा। अब ये बताइए, मान लीजिए आप क्लास में आए और इसलिए आए, कब तक झेलना पड़ेगा? तो क्या आप मुझसे संबंध बना सकते हैं? जवाब दीजिए। भाई आप क्लास में आ रहे हैं, अरे कब तक झेलना पड़ेगा यार इनको। तो क्या आप मुझसे संबंध बना सकते हैं कुछ? तो जवाब नहीं आ रहा। मतलब झेल रहे हैं क्या आप लोग? नहीं 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 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हरी बोल कभी माता नहीं। जी। हाँ। ओके, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, नहीं बना सकते। तो वैसे ही जब करने बैठे, कोई भी सेवा करे, तो ये नहीं सोचे कि क्या बर्डन है ये, क्या बवाल है। ये सोचे कि इससे मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण तो मेरे हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव होना चाहिए, वो है प्रेमवश करना। ऐसा नहीं कि बस अरे काम है निपटाना है बस। नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और सेवक का कर्तव्य है कृष्ण के कष्ट को मिटाना, या अपने सेव के कष्ट को मिटाना। और जो कृष्ण के भक्त हैं उनका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण के कष्ट को मिटाना।
अब कृष्ण का कष्ट क्या है भाई? कृष्ण का कष्ट ये है कि जीव उनसे दूर, उनके संतान उनसे दूर हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि लोगों को प्रचार करें और कृष्ण के नजदीक और लिखें। ये कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। ठीक है, तो प्रेम वश काम करें, कृष्ण को पसंद करने के लिए काम करता है। ठीक, फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। ये तो क्लियर है। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। तो क्या हमें शरीर का ध्यान ही रखना चाहिए? क्या मतलब है यहाँ? देखिए, मतलब देखिए, गलत अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा इजी है और सही अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा मुश्किल है। तो जब यहाँ कहा जा रहा है कि शरीर निर्वाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, तो मतलब क्या शरीर का ध्यान ही रखना है क्या? शरीर को छोड़ दें ऐसे ही? क्या मतलब है? ठीक है। नहीं हाँ, प्रभु जी, ध्यान रखना चाहिए। ओके। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप क्या मान रहे हैं, शरीर किसका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये शरीर किसका है? ये शरीर प्रभु जी, किसने दी? कृष्ण की संपत्ति। यस, यस माता जी, हरि बोल। थैंक यू माता जी। ये कृष्ण की संपत्ति है, और मान लीजिए मैं आपको कुछ संपत्ति, या कह सकता हूँ मैं आपको कुछ दूं, तो आप उसका और अधिक ख्याल रखें। जैसा अपना रखते होंगे कि अपने जैसे मान लीजिए मैंने आपको मोबाइल दिया, तो आप मेरा मोबाइल और अच्छी तरीके से रखेंगे एज कंपेरिजन टू आपका मोबाइल जो खुद का होगा। तो वैसे ये कृष्ण की संपत्ति, ये कृष्ण ने दिया है। तो ये शरीर को अगर आप सोचते हैं कृष्ण ने दिया है और कृष्ण की संपत्ति, तो आप उसका और अधिक ध्यान रखें। देखिए, शरीर से आसक्त नहीं है, लेकिन शरीर से जो कृष्ण की सेवा करेंगे उसमें आसक्त। तो इसीलिए शरीर का निर्वाह या शरीर का ध्यान और अधिक रखें। रिपीट कर रहा हूँ, शरीर कृष्ण ने दिया है उनकी सेवा के लिए। तो ये भाव होना चाहिए कि शरीर जो है कृष्ण की देन है, उन्होंने मुझे ये दिया है अपनी सेवा के लिए। तो इसीलिए मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि इसको मैं कृष्ण की सेवा में ही लगाऊं। और सेवा में कैसे लगेगा? जब ये स्वस्थ रहे। तो हम शरीर से आसक्त नहीं है, हम शरीर से जो कृष्ण की सेवा करेंगे उसमें आसक्त है, इसीलिए शरीर का ध्यान अधिक रखें। ठीक है, ये बात हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कहा गया आकर्षण नहीं रहता, लेकिन प्राय हम लोग देखते हैं कि लोगों को अपने शरीर से बहुत आसक्ति है। क्यों? भाई, हम लोग कह रहे हैं कि हमें शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग समाज में देखते हैं कि लोग अपने शरीर से बहुत आसक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं। वो अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि शरीर से उनको भोग करना है, और शरीर से आसक्त है। उनको लगता है कि जो मेरा सुख है वो ये शरीर का सुख है। ये दिक्कत। रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन भक्त सोचता है कि ये इंद्रियां कृष्ण की सेवा के लिए, तो वो इसलिए ध्यान रखता है। तो ये बहुत फर्क है, बहुत देखिए चेतना का बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति सोच रहा है मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा भोग करने के लिए, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा और शरीर से आसक्त नहीं है, कृष्ण की सेवा से आसक्त है। तो जो बाहरी व्यक्ति है वो अपना शरीर स्वस्थ रखता है, उसकी तरफ आकर्षित रहता है अपने शरीर के प्रति, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहता है, लोगों का भोग करना चाहता है इस शरीर, या अपने शरीर को दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है भोग के लिए। ऐसा भी करता है। ठीक। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी आ गई है संबंध, शरीर के संबंध में। देखिए, ऐसा नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखते। प्राय लोग सोचते हैं कि भक्ति में आ गए तो हम तो शरीर है ही नहीं। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, तो वाई टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। देखिए, भक्त लोग 6 स्वेटर, ये कुर्ता वो कुर्ता इतना ज्यादा उस पर नहीं पड़ते, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो शरीर के लिए रखते ही रखते।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राय लोगों में, ये भक्तों में ऐसा होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो वो इसमें इतना घुस जाते, लगता है कि शरीर को छोड़ो, ऐसी ऐसा नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते कि शरीर नाव की तरह है, तो नाव को डेकोरेट मत करिए इतना, और ऐसा भी मत कर दीजिए कि नाव में छेद हो जाए तो आप पार नहीं कर पाए। तो नाव में छेद भी नहीं करना, नाव को बहुत डेकोरेट भी नहीं करना, तो दोनों बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पे सब कुछ छोड़ देता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, जब हम अपना कार्य करें कृष्ण की सेवा के लिए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ना सफल ना असफल होने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, पहला पॉइंट, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ तो मैं सफल और असफल होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, पहला पॉइंट। और दूसरा, मैं तो बस निमित्त मात्र, कार्य अच्छा होगा कि नहीं होगा कोई मतलब नहीं, बस मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा प्रयास है, मुझे उसमें डर नहीं पड़ता। प्रयास पूरा रखेंगे, बाकी फल कृष्ण पे छोड़। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर समझ में नहीं आती लोगों को बात, तो सोचते हैं कृष्ण, अब कृष्ण पे छोड़ दिया है, अब क्या मजे करो। नहीं, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना करना है, बाकी कृष्ण पे छोड़ देना। बड़ा अच्छा एक कोटेशन था, यू डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्ण। यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्ण। आप अपना बेस्ट दो, बाकी तो कृष्ण को। ठीक है, ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। ठीक है, अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य करता, अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य करता, क्या लिखा हुआ, ठीक है, अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, ऐसा होगा, पर बंधन स्वरूप होता है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है सिंपल भाषा में, कि अगर कृष्ण भावना अमृत के कार्य नहीं करेगा और विकर्म करेगा, अपने लिए कर्म करेगा, तो बंधन पड़ जाएगा। जैसा हम लोगों ने टीका में देखा था ना लास्ट में, बलदेव विद्याभूषण लिख रहे थे, तो सेम प्रपात जी कोट कर रहे हैं कि भगवान विकर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं करेगा और अपने लिए कार्य करेगा, तो व्यक्ति वो कर्म बंधन में फंस जाए। ये विकर्म का असली रूप, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। जैसा पहले दोनों श्लोकों में पढ़ा था कि विकर्म क्या है, विकर्म काम कर्म है। काम कर्म अर्थात अपनी भोग की इच्छा से प्रेरित हुआ वाला कर्म। तो अगर हम वो करेंगे तो इस संसार में बन जाएंगे। और इंटरेस्टिंग है, जितना व्यक्ति भोग करेगा वो उतना अंधा होता है। ये महाप्रभु के वचन। जितना व्यक्ति भोग करता है तो उतना वो और मानता है कि मैं शरीर हूं और मुझे और भोग करना। जितना भोग उतना ये और मानना कि मैं शरीर हूँ, और भोग और भोग और भोग और भोग। और इससे उसकी अविद्या बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। निष्काम कर्म से अविद्या नष्ट हो रही है, और काम कर्म से अविद्या बढ़ रही है, और कर्म बंधन लग रहा है। ठीक है, और जब व्यक्ति कर्म बंधन में फंसेगा तो उस फल का भोग करने के लिए उसको दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ेगा। ये बात कही जा रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला भी श्लोक छोटा ही है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग दूसरे सेटिंग में करना चाहता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण, मैं मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। हरे कृष्ण।